इराक के प्रधानमंत्री अपनी तुर्की दौरे पर पानी और कुर्द लड़ाकों का मुद्दा उठा सकते हैं। इराक में पिछले साल अक्टूबर के महीने में नई सरकार बनी थी और मोहम्मद शिया अल सुडानी वहां के प्रधानमंत्री बने, जिसके बाद वो पहली बार तुर्की गए। इराक के एक बड़े अधिकारी ने खबर दी कि मोहम्मद शिया अल सुडानी के तुर्की जाने के दो मकसद हैं। पहला, इराक में पानी की किल्लत और दूसरा, उत्तरी इराक में सक्रिय कुर्द लड़ाके। इराक के अधिकारी ने जानकारी दी कि सुडानी एर्दोआन से इन दोनों समस्याओं पर बात करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तरी इराक में कुर्द लड़ाकों के सक्रिय होने की वजह से तुर्की इराक को पानी के लिए परेशान कर रहा है और उसने उन दो नदियों का पानी रोकने की कोशिश की जिनसे इराक के लोगों की प्यास बुझती है। इन दोनों नदियों के नाम टाइग्रिस और यूफ्रेटिस हैं, जो तुर्की में करीब 80 किलोमीटर तक बहती हैं और उत्तरी इराक में एंट्री करती हैं, क्योंकि उत्तरी इराक की सीमा तुर्की से लगती है। और टाइग्रिस और यूफ्रेटिस उत्तरी इराक में पानी का सबसे बड़ा जरिया है। लेकिन तुर्की ने इन नदियों पर बांध बनाकर अपना पानी रोकने की कोशिश की, जिसके बाद उत्तरी इराक में पानी के लिए हाहाकार मच गया। माना जा रहा है कि इराक के नए नवेले प्रधानमंत्री एर्दोआन के सामने यही मुद्दा उठाने वाले हैं, क्योंकि तुर्की ये सब उत्तरी इराक में रहने वाले कुर्द समुदाय के लोगों को परेशान करने के लिए कर रहा है, जिसके बारे में सुडानी एर्दोआन से बात करेंगे। क्योंकि कुर्द लड़ाकों और तुर्की की खींचतान के चक्कर में उत्तरी इराक के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस गए। इधर महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की बॉक्सर नीतू घंगास और मनीषा प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में जीत गईं। यानी महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की दो खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मनीषा ने प्री क्वार्टर फाइनल में तुर्की की नूर एलिक तुरहान को हराया। वहीं नीतू घंगास भी अपना मुकाबला जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। हालांकि शशि चोपड़ा प्री क्वार्टर फाइनल नहीं जीत सकी और महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप से बाहर हो गई। इस बीच रूस की सेना ने यूक्रेन में अपने कब्जे वाले इलाकों में ट्रेनिंग तेज कर दी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस के सैनिक खतरनाक हथियारों के साथ आमने सामने की जंग की तैयारी करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने लड़ाई में दुश्मन पर वार करने के साथ साथ उसके हमलों से बचने की भी ट्रेनिंग ली। रूस के सैनिकों ने दुश्मन के ठिकानों में घुसकर उन पर हमला करने का भी अभ्यास किया। बताया गया कि रूस की सेना में भर्ती किए गए नए सैनिकों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि उन्हें जल्द से जल्द युद्ध के मैदान में उतारा जा सके। दावा है कि रूस ने इस ट्रेनिंग का आयोजन यूक्रेन में अपने कब्जे वाले इलाकों में किया, ताकि उसके सैनिक वहां के हालात में आसानी से ढल सकें। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ट्रेनिंग के बाद रूस इन सैनिकों की तैनाती पूर्वी यूक्रेन में कर सकता है। उधर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के सामने अपने देश के दो बंदरगाहों का इस्तेमाल करने की पेशकश कर रख दी। बांग्लादेश के ये दोनों बंदरगाह चटगांव और सिलहट हैं। इस पेशकश से कुछ ही दिन पहले भारत और बांग्लादेश के बीच एक पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है, जिसके बाद बांग्लादेश ने भारत के सामने चटगांव और सिलहट के बंदरगाहों के इस्तेमाल की पेशकश की। बांग्लादेश के दोनों बंदरगाह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के नजदीक हैं और बंगाल की खाड़ी के समुद्री किनारे पर सबसे व्यस्त बंदरगाहों में एक है, जहां भारत, नेपाल और भूटान के जहाज आते जाते रहते हैं। यानी बांग्लादेश ने खुद पहल की और भारत से उन दो बंदरगाहों का इस्तेमाल करने को कहा, जिन्हें बंगाल की खाड़ी के रास्ते व्यापार करने वाला हर देश इस्तेमाल करना चाहता है।